काली नागिन, ये नीला रंग तो जहर होता है ना, मतलब वो मक्खी वो मर जाएगी। अरे जाओ, रोको, भागो। अवंतिका, अवंतिका नहीं। इससे क्या हो गया शिवांगी को? कितना वक्त लगा रही है शिवांगी? कम ऑन, हरी अप। शिवांगी, शिवांगी चलो, देर हो रही है। शिवांगी, शिवांगी मैं अंदर आ रहा हूं। शिवांगी, तुम भी ना शिव। चली गई है। नॉट रीच। शिवांगी फोन नॉट रीच। अचानक रूम से कहां चल? शिवांगी कहाँ गया वो नाग? भाग गया। क्यों? तू नागिन है ना? हाँ? तूने उसे क्यों नहीं पकड़ा? 118 साल पुरानी नागिन। अरे दिखेगा तो पकड़ूंगी ना। अरे दिखेगा तो पकड़ूंगी ना। क्यों? तेरी आंखों का बल्ब फ्यूज हो गया क्या? देख, अगर उसे पकड़ती ना तो तुझे छोड़ना पड़ता, और फिर तू इस शहद में मसल के मर जाता, और थोड़ी देर में तेरा क्रियाक्रम हो जाता मोटी। समझी नौटंकी? हाँ, समझ गई। ये तो अच्छा हुआ तूने मुझे बचा लिया। एक बार ना उस मक्खी ने भी मुझे बचाया था, और आज तूने, ये सब मेरे कर्मों का फल है। जरूर पिछले जन्म में मैंने तुझे बहुत ज्यादा दूध और उस मक्खी को शहद पिलाया होगा। शहद छोड़ और उस शहद वाली को देखने चल। क्या पता कहीं शहीद हो गई तो। ऐसे ऊपर लटक लटक के तू मुझसे सवाल पूछेगी ना तो मैं जवाब नहीं दे सकती। मुझे ऐसे बहुत डर लगता है। ओवर एक्टिंग की दुकान। शिवांगी, शिवांगी का है। ये मक्खी तो मर गई। हे भगवान, उस नाग ने इस मक्खी को खत्म कर दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। किसने कहा मैं मर गई? लेकिन जब मौत आती है तो वो 7 समुंदर पार से भी आती है। मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, लोग कह रहे बस। और वैसे भी हम तुझे क्यों मारेंगे? हाँ देख, तू जिंदा है, तू ठीक है, ये देखकर हम सब कितने खुश हैं। तो इन बातों को तू अपनी मौत का राज मत बता, लेकिन इस नाग की मौत का राज तो बता। कैसे मारे हम उसे? बहुत शक्तिशाली हो गया वो, इस काली नागिन से भी ज्यादा। वो हमारे सामने गायब हो गया और हमें पता भी नहीं चला। बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहुत दूर नहीं निकला होगा, आओ उसे ढूंढते हैं। शिवांगी, 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 शिवांगी कहाँ थी तुम? डरा ही दिया था तुमने मुझे। कहाँ का नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें।
एक सेकंड, तुम अंदर से कैसे आए? कैसे मतलब? मैं तो यही थी, कपड़े बदल रही थी। यही? तुम यहाँ नहीं थी, मैं अंदर गया था कमरे में देखने के लिए। वो क्या हुआ ना, मेरे कपड़े गिले हो गए तो मैं चेंज लेने के लिए बाहर गई। तुम्हें फोन पर देखा तो खुद ही कपड़े लेने चली गई। यहाँ आई थी तो तुम नहीं थे। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। ऐसे अचानक कहाँ चले गए थे तुम? अरे कहाँ का नहीं देखा तुम्हें, रूम में गया था, बाहर भी गया था, गाड़ी के पास तक गया था मैं देखने के लिए, बट मैं किसी दूसरे रास्ते से चली आई, रास्ता भटक गई थी। खैर छोड़ो, हमें जल्दी निकलना चाहिए। बड़ी माँ का फोन आया था, सब डिनर पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं बैग्स लेकर आता हूँ। ठीक, शुक्र है इसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। इसे शक हो जाता तो आज सबको शक हो जाता। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया वो सपोला? फिर भाग गया, एक बार फिर हमारे हाथ से निकल गया। इतने बड़े जंगल में कहां ढूंढेंगे उसे? भाग गया कहीं। चलिए चलते हैं। खून? खून? अरे ओ काली नागिन, वो नाग तुझे घायल करके चला गया और तुझे पता भी नहीं चला। खून कर दूंगी। अपने ताने की दुकान बंद कर, ये मेरा खून नहीं है। ये उस नाग का खून है जिसे हमने घायल किया था। अब उस नाग को पकड़ना मुश्किल नहीं है। वो कैसे? वो तो भाग गया। अरे भाग गया पर अपनी निशानी तो छोड़कर चला गया। ये खून। शिवांगी, जब तुमने देखा कि मैं फंस गया था तो तुम मुझे बचाने क्यों आई? क्योंकि ये मेरा इंतकाम है। तुम भले ही मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन इन लोगों को मारना मेरा काम है। और मैं ऐसे कैसे नहीं आती? तुम्हारी जान खतरे में थी। तुमने भी तो पार्टी में मुझे बचाया ना, मेरे लिए सबके सामने आए। हाँ, मैं सबके सामने आया था, पर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। और खुशी की बात यह है कि अवंतिका मर गई। नहीं शिवांगी, अवंतिका मरी नहीं। क्या? पर मैंने तो खुद उस करकोटक नाग का जहर उस शहद में मिलाया था। लेकिन अवंतिका मरी नहीं, वो अभी भी जिंदा है। मैं महेशमतियों की रानी हूं। मेरी मौत कब होगी, कैसे होगी, ये सिर्फ मैं जानती हूं। दुनिया का कोई जहर मुझे नहीं मार सकता। क्या अवंतिका फिर से बच गई, पर कब तक बचेगी? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना उसका। रुद्र, ये खून, ये क्या हुआ? थोड़ा सा घायल हो गया, लेकिन ये जख्म कुछ भी नहीं। कैसे कुछ भी नहीं? बहुत बड़ी बात है ये। अगर तुम्हारा खून उन लोगों के हाथ लग गया तो तुम्हारी पहचान सबके सामने आ जाएगी। ये उस नाग का खून है। देकर बता, हमारा ये नया दुश्मन कौन है? रुद्र, रुद्र क्या? रुद्र, ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। उन लोगों के हाथ मेरा खून लग गया है। क्या?
तुम में से किसी एक ने इस नाग की प्रेमिका को मारा है। हमने? हाँ। हमने तो सिर्फ शिवन्या को मारा है। अब ऋतिक के सिवा वो किसी और की प्रेमिका थी, ये पता नहीं। वो जोड़ा था, इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा था, और तुमने उस नाग की नागिन को मारा है। सोचो कहां उसे तुमने मसला है, कहां कुचला है। हाँ, याद आया। अमर। अमर? पर अमर तो मर चुका है। अरे लेकिन मरने से पहले एक औरत मरी थी उसकी गाड़ी के नीचे। हिट एंड रन का केस था उस पे। पर वो केस पैसे खिला के दबा दिया गया था। और वो औरत नहीं थी, वो इच्छाधारी नागिन थी, और तुमने एक नागिन को कुचला है, और ये नाग उसका बदला लेने आया है। अरे हमें पता है, लेकिन तू उसका असली चेहरा तो दिखा। अब वो तुम्हें पहचान लेंगे, तुम्हारा चेहरा देख लेंगे वो। नहीं, वो लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि अब उनको कोई और ही चेहरा दिखेगा। दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है ये? अरे ये सांप थोड़ी ना है, ये तो कोई बाबा है। ये इच्छाधारी नाग है, कोई भी रूप ले सकता है। यही इसका असली रूप है। याद करो, कभी तुमने इसको देखा है? हाँ, देखा था, पर पता नहीं कहाँ देखा है। रुद्र, वहां क्या हुआ था? उन लोगों ने मेरे खून का प्रयोग किया है। और मेरा चेहरा देख लिया है। अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक इच्छाधारी नाग और नागिन 100 साल की तपस्या के बाद अपना रूप लेते हैं। और जब मेरी तपस्या पूरी हुई तो मेरा रूप कुछ और ही था। बड़े बाल, लंबी दाढ़ी और मूछें। वो लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ये लोगों के लिए जहर है, पर तुम्हारे लिए दवा। अब ये जहर ही जहर को काटेगा। अब अपने इंतकाम की राह पर आगे बढ़ना है मुझे। रानी नहीं तो राजा को मारूंगी। अवंतिका को नहीं मार सकी, पर अब विक्रम मरेगा। बाबा रे बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक नाग है। नहीं नहीं नहीं, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे ओ कपालिका, जान रहेगी तभी तो हम नागमणि उठा पाएंगे। अरे कोई तो कवच दे,
बाबा वाले सांप से बचने के लिए। अरे समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया भर के सांपों का मुझसे क्या दुश्मनी है? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? सत्यानाश हो इन नाग नागिनों का। मैं तुझसे थोड़ी ना कह रही हूँ, तू नागिन थोड़ी ना, तू तो मेरी काली नागिन है। लेकिन एक बात तो है, जब तू अपनी बहन शिवन्या का साथ दे रही थी ना, तो तुम दोनों से बचने के लिए गुरुमा ने हमें अंगूठियां दी थी। हाँ, अरे सुन, ऐसा कुछ है तेरे पास? हाँ, अगर नहीं है ना तो उठा अपना ये बोरिया बिस्तर और चल यहां से। कुछ है देने के लिए? गरुड़, गरुड़, सदियों से नाग और नागिन की दुश्मनी, ये गरुड़ ही तुम्हें बचाएगा। यही तुम्हारा असली कवच है। ये लो गरुड़ कवच। याद रखना, गलती से इसे निकालना मत। कोई भी इच्छाधारी नाग नागिन तुम्हें छू नहीं पाएगी। ठीक है, ये मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पर विक्रम को है। क्यों? वो मक्खी नहीं है? शक्तियां सिर्फ महेशमती औरतों के पास होती है, इसीलिए मैंने विक्रम के बहरूपिये को रूप बदलने के लिए कहा था, क्योंकि विक्रम रूप नहीं बदल सकता। एक और बार देखना चाहती थी कि वो विक्रम था या उसका बहरूपिया। जवाब गलत दिया और पकड़ा गया। हम 5 और ये गरुड़ कवच भी 5। मैं, यामिनी, मानव और विक्रम। ये पांचा किसके लिए? मुझे तेरी पेंडेंट की जरूरत नहीं है। तुझे नहीं है, बड़ो 5वां जिसने दूल्हे का सेहरा पहना था उसे तो है। हाँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, हम एक ही तो हैं, मतलब एक जैसे हैं। शिवांगी, बेटा क्या हुआ? ऐसे अकेली क्यों खड़ी है? मम्मा मुझे पटाखे से डर लगता है। पता है क्या, डर से कभी मत डरो। डर से जितना डरोगे ना, डर उतना ही आपके पीछे भागेगा। उसे फाइट करो, उसे हरा दो। 1 मिनट। नहीं मम्मा, मुझे डर लगता है। चल मेरे साथ, में हूं ना। माँ, मैंने अपने डर को जीत तो लिया, पर इस बार हार गई। सॉरी माँ, इस बार तुम्हारा बदला नहीं ले सकी। क्या हुआ? अपनी माँ के बारे में सोच रही हो?
जानते हो तुलसी विवाह, आज के दिन में दिवाली की तरह दिए जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। तो देखो आसमान में कितनी रोशनी है, सितारों की रोशनी भी थोड़ी छिप सी गई। तो जानते हो जो दिल के बहुत करीब होते हैं ना, वो दिल में ही रहते हैं, उन्हें आसमान में ढूंढने की जरूरत नहीं होती। क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ जल गया। तुम मुझे बचा रहे थे और मुझे लगा कि तुम। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैं आज तक तुम्हारा विश्वास नहीं जीत पाया, इसलिए तुमने सोचा कि मैं और वो भी जबरदस्त। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ ये सब नाटक है, फिर मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, लेकिन कोई इस तरह अपना हाथ क्यों जलाएगा? तुम्हारा हाथ बहुत जल गया है, चलो दवा लगा दूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं होगी। जरूरत है, चलो। शिवांगी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। चलो मेरे साथ। शिवांगी चलो। ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं। चला। झूठ क्यों बोल रहे हो? दर्द हो रहा है तो नाटक क्यों कर रहे हो? अरे रात बहुत हो गई है, सो जाओ। अरे सुनो, रात से बात याद है कि हमें कल सुबह जल्दी उठना है 4 बजे। क्यों? तुलसी विवाह है। हमारी घर की औरतें एकादशी का व्रत रखती हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। मैं तो तुम्हारी उम्र छोटी करना चाहती हूँ। सिर्फ पत्नियां ही अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत क्यों रखती है? दिन भर भूखी क्यों रहती है? कभी कोई पति अपनी पत्नी के लिए व्रत क्यों नहीं रखता? बड़ी अजीब रस्में हैं तुम्हारी, मतलब हमारी। इट्स ओके, काम डाउन, मोर्चा मत खड़ा कर लेना। वैसे भी तुम्हें व्रत रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, नो प्रेशर। अब मैं जाके सो रहा हूँ। गुड नाइट। अपनी माँ के कातिल की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी? कभी नहीं। मेरा अगला शिकार है विक्रम, पर विक्रम है कहाँ? यहाँ तो सुबह सुबह फुल फ्लेजेड खाने की तैयारी है। अरे भाई, व्रत रखती हैं ये औरतें और भुगतना हम आदमियों को पड़ता है सुबह सुबह उठकर। सारी औरतें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती। निधि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो अपने कमरे में, सारा दिन भूखा रह रहा है ना, तो वो थोड़ा स्टोर कर रही है खाना। तो यहाँ आके स्टोर कर लेती। बड़ी माँ, आपको पता है ना, निधि सबके सामने। समझ गई। क्यों नो है? ठीक है। वैसे मेरी बहुएं बहुत अच्छी है, सबने व्रत रखा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी व्रत रखूंगी। बड़ी माँ जो हूँ अब परिवार के लिए मैं यही चाहती हूँ कि सबकी लंबी उम्र हो। तू भी यही चाहती है ना? बड़ी माँ, एक सवाल है। हाँ पूछना। मुझे पूछना था कि पतियों के लिए पत्नियां ही व्रत क्यों रखती हैं? दिन भर भूखी रहती है, वो पति व्रत क्यों नहीं रखते पत्नियों के लिए? कितना अजीब ट्रेडिशन है। बेटा, ये रस्में सदियों से चली आ रही है और आज तक किसी को अजीब भी नहीं लगा।
और ना ही इतनी गहराई से किसी ने हम औरतों के बारे में सोचा। पर तूने सोचा, बहुत अच्छा सोचा। अब जब तूने सवाल सोच ही लिया है तो जवाब भी तू ही सोच। चल सोच। मैंने तो सोच लिया, शिवांगी के लिए व्रत मैं रखूंगा। पागल हो गया क्या? अरे सारे पतियों को मरवाएगा? निधि ने सुन लिया ना तो मुझसे व्रत रखवाएगी। प्लीज। काली नागिन जली, ये ऐसे ही जल जल के काली हुई होगी। मैं भी ये व्रत रखूंगी। किस लिए? उसके लिए जिससे मैंने प्यार किया। मतलब जिससे मैं प्यार करूंगी शादी के बाद। मतलब जिससे मेरी शादी होगी। होगी? हाँ होगी, लेकिन किसके साथ? उसी से जो ऑलरेडी मेरी जिंदगी में आ चुका है। या नहीं पता नहीं। अरे तुम कुछ खा क्यों नहीं लेती? कल पूरे दिन व्रत रखना है तुम्हें। नहीं, मैं अपनी माँ के कातिल के लिए कोई व्रत नहीं रखूंगी। मैं खा लूंगी। शिवांगी, मुझे भी फ्रूट्स दे दो प्लीज। विक्रम का इंतजार तो कर लो। वो स्विमिंग पूल में गया है। तुम जानती हो कि वो 2 घंटे के पहले बाहर नहीं आएगा। मुझसे नहीं इंतजार होगा। और अब उसका इंतजार करना भी मत, क्योंकि अब विक्रम वापस नहीं आएगा। सही मौका मिला है। तुम सब यहाँ और मैं वहां। मेरी माँ का एक कातिल मर चुका, आज तू भी मरेगा। आज मेरा एक और बदला पूरा होगा। सुबह सुबह तैरने का मजा ही कुछ और है। न दिन है न रात है। I just love the feeling. मैं उसे मार क्यों नहीं पाई? उसे छूते ही ऐसे उछलकर दूर क्यों जा गिरी? ये कैसे हो सकता है? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ।
आ गया। डकार, किसी का इंतजार था। चलो अब मुझे भी अच्छी नींद आ जाएगी। अरे ऐसे क्या देख रही है? इंसान हूँ, जानवर थोड़ी ना हूँ। ये खाया, पचाया और डकार भी नहीं ली। अवंतिका! अवंतिका! नाग! नाग! ऊपर मैंने बहुत बड़ा नाग देखा। कहाँ है नाग? ऊपर वहां स्विमिंग पूल के पास मैंने बहुत बड़ा नाग। चिल्लाता कितना है रे? चिल्लाता कितना? अरे मेरी बात चुप कर, चुप कर, चुप कर। बोल, बोल, बोल। मैंने कहा चुप। हाँ? इतना क्यों चिल्लाया? घर में पब्लिसिटी करेगा क्या कि मेरे घर में जानवरों का झुंड रहता है? हाँ? शांति से बता क्या हुआ। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अवंतिका, मैं ऊपर पूल में स्विमिंग कर रहा था। जैसे ही मैं बाहर आया, अरे बहुत बड़ा नाग मेरे सामने खड़ा था। उस नाग ने मुझे पहले डुबाने की कोशिश की और बाद में उसने मुझे डसने की भी कोशिश की, लेकिन वो मुझे डस नहीं पाया। इससे पहले कि वो मुझे मारता, वो नाग खुद उछल के कहीं दूर गिर गया और मैं अपनी जान बचा के यहाँ चलाया। लेकिन आप लोग मानते, बहुत बड़ा नाग था। चुप कर, मैंने कहा चुप। उसे तुझे मारा नहीं ना? चल तू जाके सो जा और हमें भी सोने दे। नाग बहुत सर चढ़ गया है। पहले इसने मुझ पर वार किया, अब तुम पर। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पहले पकड़ के तो देखा। मेरा मतलब है कपालिका ने कहा था ना, निकाल रही है वो तो। जब तक वो कोई तोड़ निकालेगी वो नाग हम सबको डस लेगा। अरे मक्खी होके डरती है तो? हाँ? मक्खी रानी, ये गरुड़ मणि पहना है ना, हाँ, गले में, और जब तक इसके होते हुए वो नाग किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसे कभी उतारना नहीं, क्योंकि ये बाहर निकला तो जान निकल। नहीं, इसे मैं कभी नहीं निकालूंगा, इसे कभी नहीं उतारूंगा। ये नाग मेरी काली नागिन से भी बहुत बहुत शक्तिशाली है। पकड़ में नहीं आ रहा है। आखिर ये है कौन? और इसका असली रूप क्या है? क्या है इसका असली रूप? इसका मतलब कि विक्रम के पास भी कोई ऐसी शक्ति है जो अवंतिका के पास है, इसीलिए तुम उसको नहीं मार सकी। लेकिन अगर उसके पास कोई शक्ति होती तो वो डरा क्यों? सांप को देखकर उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ये निशान कैसा? ये जब सो के उठी तो ये निशान तो नहीं था। ये तो किसी जानवर के काटने का निशान लग रहा है। जानवर? पर मुझ पर तो किसी जानवर ने हमला नहीं किया, तो वो कोई शक्ति ही थी जिसने मुझे पुल से बाहर फेंक दिया। तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति की वजह से ये जख्म तो भर गया, लेकिन निशान रह गया है। हमें पता लगाना होगा कि ये निशान किसका है, लेकिन हमें बताएगा कौन? गुरुदेव गोरखनाथ। हर हर महादेव! अनर्थ, घोर अनर्थ! गुरुदेव, ये क्या है? ये तो गरुड़ के डंक का निशान है। नाग नागिन के सबसे बड़े दुश्मन गरुड़। गरुड़? पर मैंने तो उसे नहीं देखा। मैं तो वहां विक्रम पर वार करने गई थी। वो एक महिष्मती है और शेषा एक नागिन। फिर ये गरुड़? हर हर महादेव! हाथ आगे कर। गुरुदेव, ये क्या था? कवच। उन्हें कवच मिल चुका है। कवच? कैसा कवच? रक्षा कवच,
कोई अंगूठी या ताबीज, कुछ भी हो सकता है। उन पांचों के पास है वो, सिर्फ अवंतिका और शेषा के पास नहीं है, क्योंकि उन्हें कवच की कोई जरूरत नहीं है। अब तेरा इंतकाम और थोड़ा कठिन हो गया है। पहले पता लगा क्या है वो कवच, फिर उसे निकाल, उसके बाद तू उन पांचों को मार पाएगी। जब तक वो कवच उनके पास है तू उन्हें छू भी नहीं सकती। चाहे वो हजारों कवच पहन ले, पर मेरे इंतकाम से नहीं बच पाएंगे। मरेंगे, एक एक करके सब मरेंगे। विक्रम, तेरी मौत तेरे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। पहले ये पता लगाना है कपालिका ने इन सबको बचने के लिए क्या दिया है। ये कुर्ता मत पहनो, ये मत पहनो। क्यों? अच्छा नहीं लगा आपको? लेकिन आप ही ने कहा था रानी साहिबा कि शाम को हमें कुर्ता पैजामा पहनना है। हाँ मैंने कहा था, पर ये वाला नहीं, रेड वाला पहनो, उससे तुम्हारी आंखें निखर के आती है। वो पहन लो। तो जो हमारी रानी साहिबा का हुक्म होगा वही होगा। चलिए जरा मुझे हेल्प कर दीजिए। तो ये गरुड़ मणि है, इनका रक्षा कवच। मैं लेकर आती हूँ। ये रहा नकली रक्षा कवच। अब बस इसे विक्रम के गले में डालना है और उस कवच को गले से हटाना है। दीजिए रानी साहिबा। इसी गरुड़ मणि ने तुम्हारी जान बचाई ना? जी रानी साहिबा। ये नहीं तो तुम्हारी जान नहीं। हाँ, बड़ी सुंदर सी है, आर्टिस्टिक। मुझे भी ट्राई करनी है, मुझे पहन के देखनी है कैसी लगती है। तो लेकिन विक्की, दोगे या नहीं? क्यों नहीं दूंगा रानी साहिबा, हम तो आपके लिए जान दे सकते हैं। जानी तो चाहिए। उस नाक को मैं अभी वापस कर दूंगी। तो हाँ जी, ये लीजिए रानी साहिबा। ये टेबल तो यहां नहीं था, ये यहां कहां से आया? मेरा कवच कहां गया? यहाँ विक्की, यहाँ। यही तो मेरी जान बचाएगा। गया विक्रम, तेरा रक्षा कवच तो गया। अब तेरे जाने की बारी। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तुम्हारे लिए। देखो कोई नहीं देख रहा है, जल्दी से खा लो। विक्रम को मारने के चक्कर में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। सुबह जोश में आके बोल तो दिया, लेकिन अब जेन्युइनली हंग्री। तो एक काम करो, तुम खा लो ताकि मैं भी खा सकता हूँ, कोई देखेगा नहीं। मुझे नहीं खाना।
नहीं खाना मतलब क्या? इधर आओ, इधर आओ, कम कम कम, यहाँ बैठो। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो मतलब क्या? जल्दी खाओ, जस्ट ईट समथिंग। नहीं। अच्छा काम करो, खीर खा लो, बहुत ही टेस्टी है। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब? एक सेकेंड, डोंट टेल मी तुम्हें पूरा व्रत कंप्लीट करने वाली। इसका मतलब कि you really love me, right? नहीं, वो नहीं करती हो तो फिर खा लो, प्रॉब्लम क्या है? एक काम करो, पेस्ट्री खा लो। कम ऑन क्विकली ओपन योर माउथ। शिवांगी मुंह खोलो जल्दी। मुझे व्रत नहीं रखना तो फिर मैं खा क्यों नहीं लेती? शिवांगी क्या हुआ? मुंह खोलो जल्दी। नहीं नहीं, वो मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। खाना देखते ही अजीब सी फीलिंग हो रही है। प्लीज इसे मेरे सामने से ले जाओ। तुम भी ना? ठीक है, वैसे भी 3 घंटे बाद खाना ही है तुम्हें। अजीब होती है ये इंसानी बीवियां, कभी अपने पति को मारती है, कभी अपने पति के लिए भूखी मरती है। नागमणि के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वरना खून चूस लेती सबका। पति की लंबी उम्र के लिए लेकिन मेरा पति तो सेफ है, उसे कौन मार सकता है? उसकी लंबी उम्र है, महेशमतियों का राजा है। और फिर कोई मारने वाला आ भी गया तो गरुड़मणि है उसके गले में, छूते ही कोई मर जाएगा। तो फिर मैं क्यों भूखी मरूं? ओह गॉड, अवंतिका रिलैक्स, मेरा पति सेफ है और उसे कुछ नहीं हो सकता। यही सही वक्त है विक्रम को मारने का। बड़ी माँ, कहाँ जा रही हो तुम? नीचे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बड़ी माँ नीचे ही आ रही थी। अच्छा तो चलो साथ में चलते हैं। ये मुझे नीचे ले गई तो मैं विक्रम को कैसे मारूंगी? आउच! क्या हुआ? बड़ी माँ, मेरी साड़ी की प्लीट्स निकल गई। आप चलिए, मैं ठीक करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। अगर मैं विक्रम को मारने गई तो नीचे ना देखकर लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। क्या करूं? पार्टी में तुम्हें सब देखेंगे। कैसे? ऐसे। जाओ, तुम अपना बदला पूरा करो और मैं रूप बदल कर नीचे जाता हूं। आज उसे जाना होगा। आज विक्रम का विनाश होकर रहेगा।